बेशक प्रोसेस में विलम्ब होता है, बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं वो इंपोर्ट होते हैं, उनको बनने में और वैक्सीन को पहुंचने में 4 महीने लगते हैं, सामान्य आदमी जानता नहीं। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपका। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गुदारा जी जुड़ चुके हैं और साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। हालांकि कुछ और मेहमान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे अहम, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है, चर्चा भी बेहद अहम है और ऐसे में सर सवाल भी सबसे पहले आपसे ही बनता है। आपने और मुख्यमंत्री दोनों ने ये मांग उठाई है रघु जी कि राजस्थान में वैक्सीन की कमी है। आप लगातार मांग कर रहे हैं। अब चिट्ठी लिखने के बाद आप आगे क्या करेंगे? क्या किसी तरह का आश्वासन मिला है केंद्र से? देखिए, हमारी कैपेसिटी, हम बार बार कह चुके हैं कि हम 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बम्पर स्टॉक रखने की है। कोल्ड चेन पॉइंट हमारे लगभग 2,500 हैं। वैक्सीनेशन साइट्स हमारे पास पर्याप्त हैं। मैन पावर हमारा ट्रेंड है। हमें अगर टाइमली वैक्सीन नहीं मिलेगी तो ये टाइम बाउंड वैक्सीनेशन कैसे होगा? और अगर हम जब मांग करते हैं कि आप हमें वैक्सीन दीजिए, तो हमारे बीजेपी के मित्र ये समझते हैं शायद हम राजनीति कर रहे हैं। हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास वैक्सीन होती है हम कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो प्रदेश की जनता को जवाब देना हमें पड़ता है, तो हमें बात तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये पे हम बात कही कि बात रखनी पड़ेगी और जब बात रखी जाती है तो बयान भी आते हैं बीजेपी की तरफ से भी। इससे पहले कि हम सुमित जी से इस पर रिएक्शन ले, सीएमएचओ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलवंत मंडा जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, पहले स्थिति आप बताइए। वैक्सीनेशन में हम एक तरफ कीर्तिमान भी हासिल करते हैं जब एक दिन में हम 10 लाख वैक्सीन लोगों को वैक्सीन की डोज दे पाते हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन खत्म होती है तो हमें वैक्सीनेशन को रोकना भी पड़ता है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा बहस के अंदर जिस तरीके से हमारी कोविड को लेकर जो तैयारियां चल रही है, वैक्सीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपने इसको बहस का विषय बनाया है। और सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय भी इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको सादर नमन। वैक्सीनेशन की जहाँ तक स्थिति की बात करें श्वेता जी, राजस्थान नित नए कीर्तिमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के निर्देशन में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कुछ दिन पूर्व ही राजस्थान ने 10 लाख डोज एक दिन के अंदर जो लगाने का अपना लक्ष्य था, क्योंकि उसके पास में वैक्सीन ही उतनी उपलब्ध थी। यदि हमारे पास में 15 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हमारे पास में यदि उपलब्ध होता तो हम 15 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाने की हमारी अभी कैपेसिटी हमने निर्धारित की हुई है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से आप वैक्सीन की स्थिति देख रहे हैं, जैसे कि आज भी हम जोधपुर की स्थिति बात करें तो आज भी जोधपुर में नो वैक्सीनेशन डे था, क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे पास में वैक्सीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से हम अपनी आबादी को अधिक स्पीड, अधिक तीव्र गति से हम ज़्यादा आबादी को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे और कोविड की जो हमारी प्रिपरेशन है तीसरी लहर से लड़ने की, उसके अंदर हम अच्छी तैयारी हमारी हो पाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि यहाँ पर अगर वैक्सीन आएगी तो तैयारियां उस लिहाज से पूरी है, लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं आती तो कैसे लोगों तक डोज पहुंच सके। सुमित गुदारा जी, अभी आपने भी सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा है। सवाल करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगी आवाज, तब जाकर तो यहाँ पर वैक्सीन पहुंचती है। और सिर्फ एक यही वजह मानी जा रही है कि वैक्सीन को लेकर, क्राइसिस को लेकर लगातार आवाज बुलंद की जाती रही है, लेटर लिखा जाता है, ट्वीट किया जाता है और उसके बाद कुछ डोज, थोड़ी थोड़ी तादाद में डोज यहाँ पर पहुंच रही है। सर, ऐसे में पूरा प्रदेश सुरक्षित होगा कैसे? सुमित जी। श्वेता जी, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। यदि मंत्री जी ये बोलते शुरुआत में कि हमें बड़ी खुशी की बात है, भारत आज विश्व में सबसे बड़ा ज्यादा वैक्सीनेशन वाला देश बन चुका है। 32 करोड़ 36 लाख वैक्सीनेशन जो हमने 16 जनवरी को शुरू किया, अमेरिका से ज्यादा हमने वैक्सीन भारत में लगाई। हमने फ्रांस से ज्यादा, जर्मनी से ज्यादा, सब देशों से ज्यादा लगाई, वो भारत ने लगाई। और एक बात मंत्री जी और बोलते कि पिछले 6 दिनों में 3 करोड़ 91 लाख वैक्सीन लगाई, जो कि कनाडा,
सऊदी अरेबिया, मलेशिया की आबादी से ज्यादा वैक्सीन लगाई वो भारत ने लगाई। खुशी होती मंत्री जी बोलते कि देश में, लेकिन मंत्री जी तो राजस्थान भी तो देखेंगे ना सर। सुमित जी, फोकस तो राजस्थान पे है, क्राइसिस राजस्थान में है, तो बात राजस्थान की होगी। मंत्री जी ये वैक्सीन आ कहां से रही है? मंत्री जी यही तो श्वेता जी, मैं यही तो कह रहा हूं, आप राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हो, ये भी तो बताओ देश के हिस्से हो, वैक्सीन आ रही है, बताओ तो सही। हर बार आप नेगेटिव बात ही क्यों करते हो? इनका एक स्वभाव बन चुका है, ये इनकी शैली बन चुकी है कांग्रेस की कि ऑक्सीजन की इनसे व्यवस्था हुई नहीं। मैं श्वेता जी आपके माध्यम से बनाऊंगा, वैक्सीनेशन की बात तो कर रहे हैं, इनसे पैरासीटामोल टैबलेट बीच में इनके पास नहीं थी सेंटर्स पे, पैरासीटामोल खत्म अभी तो वैक्सीन की बात करते हैं, टू द पॉइंट सर, क्योंकि लिमिटेड वक्त होता है डिबेट का। सुमित जी हम पुरानी चीजों में जाएंगे कि कब ऑक्सीजन था, कब बिल्कुल सर, सबको पता है, हम टू द पॉइंट बात करते हैं ना सुमित जी। बिल्कुल ठीक है, आपकी सब बात सही, आपने सब कहा, जो भी पिछले आंकड़े भी आप लेकर आए सुमित जी, लेकिन बात अभी वैक्सीन की हो रही, जो कि बेहद जरूरी थर्ड वेव के मद्देनजर भी। हमारे साथ रफीक खान जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। रफीक जी आपका भी स्वागत है। सर, आपने सुमित जी को सुना, बात वैक्सीन की हो रही है, वैक्सीनेशन यहाँ पर पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, रफ्तार में है राजस्थान, लेकिन वैक्सीन ही नहीं आ रही है। सवाल इसी पर जी हमेशा जी सुमित जी हमेशा इररिलेवेंट बात करते हैं। मैं श्वेता जी आपके माध्यम से पूछूंगा, रफीक खान जी आंकड़ा दे सकते हैं उनके विधानसभा में उन्होंने कितनी लगाई? उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितनी लगाई? उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं। शांति सुनो थे, उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप 3 करोड़ 4 करोड़ की आबादी वाले देशों के एग्जाम्पल दे रहे हो। आप वैक्सीनेशन उपलब्ध कराओ और हमारे साथ खड़े हो। हम दावा करते हैं महीने से भी कम के अंदर पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। आप दवाई तो दिलवाओ, वैक्सीनेशन दिलवाओ। आपको राजस्थान ने 25 सांसद दिए, 25 के 25 सांसद खड़े हो और एक सुर में आवाज लगाओ। आपको ध्यान हो, 2 दिन पहले 10 लाख वैक्सीन लगा दी, पूरे राजस्थान ने एक दिन के अंदर 10 लाख वैक्सीन लगा दी। हम 15 लाख की कैपेसिटी रखते हैं, 15 लाख से 4.5 करोड़ लोगों के लिए के वैक्सीन लग जाती है। आप वैक्सीनेशन का इंतजाम कराओ, बजाय अमेरिका का एग्जाम्पल देने। फ्रांस की आबादी 7 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़, हम 125 करोड़ के उसमें बैठे हैं। फ्रांस रफीक जी बिल्कुल ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे सर तो फिर ये वक्त भी बहुत कम पड़ जाएगा। हम दूसरे देशों से या देश में दूसरे राज्यों से क्यों कंपेयर करें जब हम बात राजस्थान की कर रहे हैं? अगर यहाँ पर उपलब्धता होती तो उसकी तारीफ भी की जाती, लेकिन वैक्सीन की क्राइसिस है और इसलिए सवाल भी उठेगा। हाँ। हम 1 महीने से भी कम में पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। ठीक है सर, इनको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है रफीक जी, मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को। ठीक है, एक दिन के अंदर 10 लाख। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ तो हम कीर्तिमान बनाते हैं, 10 लाख वैक्सीन की डोज एक दिन में लगाई जाती है, दूसरी तरफ क्राइसिस से भी जल। आप दोनों ठीक है। सुमित जी, रफीक जी बने रहिए हमारे साथ। रघु जी आपसे सवाल है, आपने भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया भी आ रही है इस वैक्सीन को लेकर, सवाल भी उठता है, इस पर डिबेट भी होती है, बहस भी होती है, जवाब भी वैसे ही आते हैं। लेकिन प्रदेश में सीएम के नेतृत्व में वैक्सीनेशन पर तेजी से काम हो रहा है, नजर आता है। आप खुद जमीन पर उतरकर हालातों को देख रहे हैं। सर, दिक्कत आ कहां पर रही है? देखिए, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ 16 जनवरी से, उस दिन से जब 50 लाख लोगों को पहला वैक्सीनेट करने वाला राजस्थान है, 1 करोड़ लोगों को जब वैक्सीनेट किया गया तो महाराष्ट्र के बाद हम दूसरे दिन हमने भी वो 1 करोड़ की संख्या पार की। अब राजस्थान में हम अब तक 2 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, डोज दे चुके हैं, चाहे कोई फर्स्ट डोज है कोई सेकंड डोज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमको जो एवरेज वैक्सीन मिल रही है 3 लाख 4 लाख डोज आ रही है पर डे के हिसाब से। अब आप बताइए कि 8 करोड़ राजस्थान के लोग हैं, अगर उनका टाइम बाउंड वैक्सीनेशन नहीं होगा तो थर्ड वेव की जो आशंका दिख रही है, उससे पहले अगर राजस्थान के 60% से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे तो खतरे को मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। अब हमारे पास आज 30-40 हज़ार डोज दोपहर तक थी, मुझे लगता है आज खत्म हो जाएगी डोज। और ऐसा कह रहे हैं भारत सरकार वाले कि वो 2 लाख और दे देंगे आज। लेकिन अगर इस तरह से टुकड़ों में वैक्सीन मिलेगी तो कोई अर्थ नहीं है उसका। मई के महीने से ही इन्होंने पखवाड़े के हिसाब से वैक्सीन देना शुरू किया
कि इस फोर्टनाइट में आपको इतनी वैक्सीन मिलेगी, फिर सेकंड फोर्टनाइट में आपको इतनी वैक्सीन मिलेगी, जून के पहले पखवाड़े में इतनी मिलेगी, सेकंड पखवाड़े में इतनी मिलेगी। जब आप वैक्सीन की सीमा बांध रहे तो फिर वैक्सीनेशन का ड्राइव उसको हम तेजी से कैसे पूरा करेंगे, टाइम बाउंड कैसे करेंगे? जुलाई की बात कर लीजिए आप। मैंने भी अभी हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी, जब कल हमारे पास 1.5 लाख वैक्सीन रह गई थी, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि जून के लिए हमको 25 लाख डोज दीजिए, और जुलाई के लिए जो आपने हमको सरकारी अस्पतालों के लिए 48 लाख वैक्सीन दी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 16 लाख दी है, दोनों को अगर जोड़ करते हैं तो लगभग 65 लाख वैक्सीन मिल रही है। हमारा जुलाई में जो ड्यू हो रहा है सेकेंड डोज वही 75 लाख है, तो सेकेंड डोज के लिए ही हमको 10 लाख शॉर्टेज में है वैक्सीन, तो हम फर्स्ट डोज तो इसका मतलब जुलाई में लगा ही नहीं पाएंगे। तो मैंने चिट्ठी लिखी है कि आप हमको कम से कम जुलाई के महीने में बिल्कुल सर, जुलाई में इसलिए आपने ये आंकड़ा दिया कि हमें हम 75 लाख सेकंड डोज बिल्कुल सेकंड डोज भी पूर्ति कर सके, और यहाँ पर लोगों को कई ऐसे लोग जो फर्स्ट डोज का भी इंतजार कर रहे हैं। सुमित गुदारा जी, आपने सुना, लेकिन एक अहम बात है जरूर, आपने कहा कि अगर मंत्री जी तारीफ करते केंद्र की तो ज्यादा अच्छा लगता। देखिए, केंद्र ने हम सभी राज्यों में वैक्सीन पहुंचाई है, तारीफ हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर जब राजस्थान की बात आती है तो फिर सवाल ये उठते कि भेदभाव क्यों? कुछ राज्य ऐसे, उसका जरा जवाब दे दीजिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जो 10-10, 15-15 लाख डोज लगा भी देते हैं और इसके बाद भी उनके पास 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख डोज यहां पर रखे हुए हैं ताकि वो उनके पास एक्सेस में है, ताकि वो जब चाहे जितना चाहे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान हो जाता है जहां जितनी कमी है और उसके अलावा जो लगा सकते हैं, जिनकी क्षमता है, लेकिन उतनी डोज ही नहीं मिल पाती है। तो जब ऐसी चीजें सामने आती है तो भेदभाव के आरोप भी केंद्र पर लगते हैं। सुमित जी, श्वेता जी, मैं 2 विषय रखना चाहूंगा और आप सुनिएगा। मंत्री जी हैं, इस वजह से आप थोड़ा दब के जवाब नहीं सुनना। बिल्कुल सर, ये सवाल ही नहीं उठता है, मंत्री जी से भी जवाब हम वैसे ले रहे हैं। सुमित जी, लेकिन सुमित जी टू द पॉइंट सर, सुमित जी पहली बात सुनिए, टू द पॉइंट अगर आप जवाब रखेंगे सर तो पूरा टाइम आपको भी दिया जाएगा, बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप पिछले आंकड़े, आगे के आंकड़े, इसकी तारीफ उसकी तारीफ करेंगे तो सर मैं वहीं पर रोकूंगी आपको। अब आप अपनी बात शुरू कीजिए सुमित जी। श्वेता जी, आंकड़े जो काम होते हैं उसके बताए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हम टू द पॉइंट बात करते हैं सर, जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। भारत में पहले सिर्फ 70% लोगों का वैक्सीनेशन होता था, 90% वैक्सीनेशन। अच्छा, मुद्दा आपका सुनिए, मुद्दा ये आप जो कह रहे हो भेदभाव, भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन किस प्रदेश में लगी है? महाराष्ट्र में 3 करोड़ 10 लाख, दूसरी किस में लगी? यूपी में 3 करोड़ 4 लाख, तीसरी गुजरात 2 करोड़ 46 लाख और चौथा राजस्थान है 2 करोड़ 40 लाख। महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों बीजेपी की सरकारें नहीं है, ये माननीय मंत्री जी को जवाब है। और मंत्री जी, पैरासीटामोल की गोलियां नहीं, वैक्सीन है जिसमें डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। और आप देखिए कि पिछले महीने मई में भारत में 22 करोड़ वैक्सीनेशन हुए थे, आज 32-33 करोड़ पहुंचे हैं, 2-3 दिन में 34 करोड़ पहुंचेंगे। अच्छी बात है सर, गर्व की बात है, गर्व की बात है कि राजस्थान नहीं, हम पूरे देश की बात करते हैं और दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत बहुत अच्छा कर रहा है। सवाल यही उठता है कि राजनीति कौन कर रहा है? रफीक खान जी, रफीक खान जी सर, इस पर जवाब दीजिए, इस पर जवाब दीजिए। ना तो किसी देश से कंपैरिजन, ना किसी राज्य से कंपैरिजन। सुनिए सर, सुनिए ये जो आंकड़े दे रहे हो रफीक जी, इसका जवाब सर, रफीक जी आपसे जवाब चाहेंगे। रफीक जी, आपने यहाँ वैक्सीन बंद कर दी और वहां चालू कर दी, नहीं तो राजस्थान पहले नंबर पे था, पहले पे है, पहले पे ही रहेगा। आप वैक्सीनेशन का इंतजाम कराओ, हम 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। बोलो तो सही, किसकी सरकार है रफीक ये भाई? 7 तो खड़े हो और ये तो बोलो हाँ राजस्थान चौथे नंबर पे है, तो भी राजस्थान ने बहुत बढ़िया काम किया। वहां पर कब लग रही है वैक्सीन? आप राजस्थान की तो बात छोड़िए, पहले आदर्श नगर विधानसभा में कितनी वैक्सीनेशन हुई है वो बताइए। आदर्श नगर में कितनी विधायक हुई है वैक्सीनेशन बताइए। कैसे छोड़िए राजस्थान की बात? राजस्थान की बात कैसे छोड़िए? ये कैसे बोला आपने राजस्थान की बात छोड़ो? कैसे बोला राजस्थान की बात छोड़ो? राजस्थान की असेंबली ने चुन के भेजा आपको, राजस्थान की जनता ने चुन के भेजा। कैसे बोल सकते हो राजस्थान की बात छोड़िए? आदर्श आपको राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। आप जहां से चुन के आए हो वो राजस्थान की जनता है। ठीक है, ठीक है, राजस्थान की जनता को सुमित जी, सुमित गुदारा जी, रफीक खान जी, आप दोनों सुनिए सर, नहीं तो आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुनिए, आप दोनों सुनिए, या तो बात अपने विधानसभा क्षेत्र की होगी या तो बात देश की होगी। जब दूसरे देश से हम कंपैरिजन करेंगे, बात राजस्थान की नहीं होगी,
बार बार यही चीज पूछ रहे हैं, टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना सर। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, जहां कमी है वो सीधे बात करिए, चर्चा हम इसलिए करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, राजस्थान की जनता ने चुन के भेजा है, प्रयास करो कि राजस्थान को वैक्सीन मिले। बलवंत मंडा जी, ठीक है रफीक जी, ठीक है रफीक जी, 10 लाख। बलवंत मंडा जी सर इसका जवाब दीजिए। चर्चा आप सुन भी रहे हैं, राजनीति भी हो रही है मुद्दा, लेकिन आप क्योंकि सीएमएचओ हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर वो बेहतर बता सकते हैं। कमी वैक्सीन की है, इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो डिमांड की जा रही है उस हिसाब से यहाँ पर पूर्ति है या उसका कोई आश्वासन है? अभी तो फिलहाल 2 लाख वैक्सीन भेजने की बात कही गई। बलवंत जी। नहीं श्वेता जी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से मेन मुद्दा जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है कि हमारी मांग कितनी है और उसकी आपूर्ति कितनी की जा रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी जो मांग है उसके अंदर बिल्कुल उस तरीके से जो हमारी आपूर्ति है वो नहीं हो रही है अभी हमारी। जिस तरीके से आपने आज बताया कि जो 2 लाख डोज आज शाम को शायद जयपुर आने का है, तो 2 लाख डोज मेरे हिसाब से राजस्थान जहां 15 लाख का अपना टारगेट सेट किया हुआ है, तो 2 लाख ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और जिस तरीके से राजस्थान का जो भूभाग है वो काफ़ी विस्तृत भूभाग है, और जहाँ पर वैक्सीन्स की आने के बाद में उसको एंड कोल्ड चेन पॉइंट तक पहुँचाना और उसके बाद में आम जन के अंदर, आबादी के अंदर उसको लगाना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, जिसको हमारा जो भी हमारे हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के नेतृत्व में लगातार वो ये काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान ने कोविड प्रबंधन के अंदर बेहतरीन काम किया, वैक्सीनेशन को गति देकर आबादी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करके, मंतव्य यही है सरकार का कि जल्दी से जल्दी आबादी को वैक्सीनेट करें, और जो हमारी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के अंदर भी हम संपूर्ण देश के अंदर हम अग्रणी रहें। तो उसके अंदर वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है उसके हिसाब से। बिल्कुल बलवंत जी, और ये समझना भी होगा कि अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं किसी राज्य में, किसकी सरकार है ये देख के केसेस नहीं आएंगे। अगर केसेस आते हैं या मौतों का आंकड़ा बढ़ता है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, न सिर्फ राज्य की, पूरे देश की। और इसलिए ये वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, क्यों सवाल उठ रहे हैं और इस पर चर्चा करना भी जरूरी है, उसका जवाब भी सटीक आने जरूरी है। रघु शर्मा जी, लगातार आप लोग बीजेपी के सांसदों पर सवाल भी उठा रहे सर, हालांकि अभी आपने भी सुना कि सुमित गोदारा जी ने क्या कहा। अगर हम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें तो वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें नजर आती हैं, लेकिन क्या बाकी सांसदों से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? जबकि पिछले दिनों ही सीएम कह चुके हैं कि इन सभी सांसदों को वैक्सीन की मांग के लिए धरना देना चाहिए दिल्ली में। देखिए, अगर मैं बोलता हूं तो उन लोगों को लगता है कि मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं, लेकिन ये उत्तरदायित्व की बात है। राजस्थान के लोगों ने अगर चुन के कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाई है तो उन 25 सांसदों को भी प्रदेश की जनता ने ही चुना है, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो उनको खुद करना चाहिए। आप खुद मीडिया के माध्यम से उनसे जानकारी हासिल करें, एक अभियान चलाएं, हर एमपी से आप कि उन्होंने वैक्सीन के लिए भारत सरकार से कब कब बात की और उनके प्रयासों से प्रदेश को कितनी वैक्सीन मिली, ये अभियान चलाइए आप तो। क्योंकि जब एक अखबार ने लिखा कि हम वैक्सीन की वाइल को वेस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार में बैठे हुए जिम्मेदारी के पद पर जल संसाधन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं कि हमने 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दी, और बीजेपी रिपीटेडली कह रही है कि हमने 11.5 लाख बर्बाद कर दी डोज, हमने वाइल को डस्टबिन में डाल दिया, हमने वाइल को जमीन में गाड़ दिया। इस तरह का दुष्प्रचार प्रदेश में चल रहा है, और बीजेपी ने, मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने एक नियोजित तरीके से कैंपेन चलाया। आप ट्विटर देख लीजिए, जो एमपी ट्विटर हैंडल करना नहीं जानते उनके ट्विटर पे भी इस तरह के ट्वीट आ रहे थे, जैसे राजस्थान ने तो बहुत बर्बाद कर दिया है वैक्सीन को। अगर हमारी हक की बात हम भारत सरकार के सामने रखते हैं तो ये कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में आज बड़े उत्साह के साथ नौजवान तबका वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहा है। अब जब वैक्सीन नहीं मिलेगी तो हम क्या जवाब देंगे? वैक्सीन के उत्पादन पे राजस्थान सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट कितना उत्पादन वैक्सीन का कर रहे हैं आज तक भारत सरकार ने बताया नहीं है। फिर उनके कमिटमेंट क्या हैं कुछ विदेशी कंट्रीज में, उनको कितनी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत सरकार को कितनी मिल रही है, कितनी डोजेज वो पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यों को दे पाएंगे मंथ वाइज, क्योंकि इनके ही एक मंत्री हैं
जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा हम दिसंबर तक पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट कर देंगे। तो भाई रोड मैप क्या है? इसी ढंग से वैक्सीनेट करेंगे आप कि आप हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बार बार बंद हो रहे हैं प्रदेश के ठीक है अंदर। रघु जी, बिल्कुल हमें नोटिस बोर्ड चिपकाना देखिए, और पड़ इसलिए रहा है। बोलना भी जरूरी होगा, सांसदों को लेकर भी सवाल उठते हैं। सुमित जी भी लगातार हमारे साथ बने। सुमित जी देखिए, तारीफ अपनी जगह है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्योंकि प्रदेश में ही है, बीजेपी से विधायक भी हैं, आप कई विधायक हैं, अच्छा प्रतिनिधित्व विपक्ष के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन सुमित जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, वक्त भी खत्म हो रहा है। सांसदों से भी जवाब मांगा जाता है, और चलिए ठीक है क्राइसिस है, आप लोग की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? चलिए आप कह रहे हैं प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, मान लेते हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है इसके लिए? फिर आप बीजेपी के विधायकों की बात कर लें हम, या फिर सांसदों की? सुमित जी, हमेशा भारतीय बिल्कुल, जैसे अब वैक्सीन आ रही है, केंद्र से आ रही है, और हम अपने स्थानीय स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, बात रख रहे हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, माननीय रघु शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, ताकि वैक्सीनेशन की संख्या भारत में और ज्यादा बढ़े। उनसे भी कहिए पधारो हमारे देश और वैक्सीन लगाइए। दिल्ली नहीं लगाओ तो राजस्थान आके लगाइए, वैक्सीन आ आपकी जाए, सरकार है। आ जाए और वैक्सीन सर। जरूर लगाइए उन्हें। बिल्कुल, हाँ। ये जरूर कहिएगा रफीक ताकि जी, लोगों में श्वेता जी, जी रफीक जी बात खत्म करिए सर, वक्त भी खत्म हो रहा है। रफीक श्वेता जी, ये कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? इनको बोलो वैक्सीनेशन का इंतजाम करने में साथ दे। स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद दो, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो कि इतने तेजी से वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग। वैक्सीनेशन लग राहुल रही है। गांधी जी और सोनिया आपको गांधी जी ने खाली वैक्सीन नहीं इंतजाम लगाई की तो उसमें कार्रवाई कह कराओ, दिया तो बाकी आपको काम हम कर आपके देंगे। आगे जरा। नेता हैं, उन्हें तो आप सुमित तो जी आगे सुमित जी नेताओं को बिल्कुल ये सभी बोलो कि वैक्सीन दिमाग लगवा बुआर लेंगे, लगाएं। वैक्सीन के डोज का इंतजार है। राजस्थान हम लोग भी सिर्फ एक डोज लगाकर इंतजार कर रहे हैं सर कि वैक्सीन आ जाए तो हमें भी सेकंड डोज लग सके और पूरा प्रदेश सुरक्षित हो सके इस थर्ड वेव के आने के पहले। और तैयारियों की जब बात की जाती है तो वैक्सीनेशन ही हथियार है एक तरफ तो हम कहते हैं, लेकिन वो शस्त्र ही हमें नहीं मिल पा रहा है, यानी वैक्सीन की डोज ही नहीं मिल पा रही है, तो सुरक्षित पूरे प्रदेश को कैसे करेंगे, कैसे थर्ड वेव की तैयारी करेंगे? क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान लड़ेगा, सेकेंड वेव भी हमने देखा किस तरह से उससे निकल कर आए हैं, अब आंकड़े कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर कुछ यहां बीच में दिक्कत आ रही तो वो सिर्फ यही कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से वैक्सीन आ नहीं पा रही है और इस वजह से लोगों तक वो डोज पहुंच नहीं पा रही है। किसी को पहली डोज का इंतजार है तो किसी को दूसरी डोज का इंतजार है। ज्यादातर लोग हैं जो दोनों डोज जिन्हें मिल चुकी है, लेकिन अगर इंतजार किया जाए तो इस मुद्दे पर कम से कम ना तो राजनीति हो, न राजनीतिक बयानबाजी हो। जो जरूरत है प्रदेश की जनता के लिए उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बनती है। मिलकर यहां पर सामने आना होगा और अगर कमियां हैं तो केंद्र सरकार से बोलकर वैक्सीन यहां पर लाई जाए। और अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तब हम सवाल सरकार पर उठाएंगे, लेकिन अगर वैक्सीन ही नहीं पहुंचेगी तो वैक्सीनेशन होगा कैसे? और हम और आप इंतजार ही करते जाएंगे कि कब डोज आए और कब हमें वैक्सीन लग सके। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।